हेलो दोस्तों, ड्रीम डिटेल्स वर्ल्ड में स्वागत है। और आप लोग को मैं बताया था जैसे कि जैसे जैसे फॉल्ट आपको बताऊंगा, ऐसा एक फॉल्ट बताऊंगा जो हट के होगा। देखो, जनरल वीडियो सब अलग होता है, लेकिन मेरे काम करने का तरीका अलग होता है। आज मैं एक बोर्ड में फंस गया था। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें जो नए कस्टमर जुड़े हैं, ठीक है। और ड्रीम डिटेल्स वर्ल्ड में आप बने रहें। वो आपको अब एकदम कार्ड की बताऊंगा जानकारी। और देखिए कार्ड में कैसे फंसता है। मैं एक कोई कहता है कि फ़ॉल्ट बता दिए सर, इससे कहाँ से क्या होता है। सर, कई तरह से फ़ॉल्ट आते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स को समझिए, ठीक है सर। तो व्हाट्सअप हो चुका है सर, मैं आपको बताता हूँ। तो सर, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में जैसे क्या समझना पड़ेगा। अब देखिए, यही कार्ड में मैं फंस गया था। आपको समझना पड़ेगा, जैसे अपनी सप्लाई, यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई से मल्टीपल आ रही है। मतलब 5 वोल्ट भी आ रही है, 24 वोल्ट आ रही, 5 हो गई, फिर ग्राउंड हुई, 5 हो गई, 24 हो गई, 12 हो गई, फिर ग्राउंड हो गई, फिर 3.3। मतलब एक एसएमपीएस में से 3 सप्लाई एक साथ चलती है। तो आप अगर मान लीजिए 3 वोल्ट को शॉर्ट कीजिएगा तो 12 वोल्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा और 5 वोल्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो आपको ये समझना होगा। अभी जैसे इस कार्ड में क्या था, पहले उस बात को समझने के लिए इस कार्ड को समझिए। ये कार्ड मेरे पास आया तो मैं इसको बना रहा था। अब मेरे पास तो इसके पास से बना रहा था, तो यहाँ पर देखा कि 3.3 वोल्ट नहीं था, वहाँ पे 0.50 वोल्ट था। तो मैं तुरंत समझ गया शॉर्टिंग होगा। तो कोई भी मिस्त्री क्या करेगा, फट से लाइन काटेगा, निकालेगा, और ये ग्राउंड और सप्लाई के बीच में देखा तो यहाँ पे 76 बता रहा था, 76, और 76 ही बताती है। मैं कहा यार 76 बता रही है, फिर भी ये 0 हो रहा है। ठीक है, मेरे को शक हुआ कि चलो मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर शॉर्ट किया। तो मैं एक काम करता हूँ कि जब मैं इस तरह से फॉल्ट में फंस जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इस कार्ड को सामने रख लेता हूँ, ठीक है। और जो भी सामान चाहिए, तो पहले मैंने इसकी मेमोरी निकाली, मेमोरी चल गई, मैं याद रखा इस बात को। सिग्नल आईसी की जरूरत पड़ी, सिग्नल आईसी निकाला, लग गई। अच्छा, जब मेमोरी निकाला तो फिर चेक किया, देखा अभी भी वैसे ही है। सिग्नल निकाला, अभी भी वैसे ही। रैम की जरूरत पड़ी, रैम निकाली, अभी भी वैसे ही। साउंड आईसी की जरूरत पड़ी, साउंड आईसी निकाल लिया। अब देखो इस टाइम इसमें से चारों आईसी निकल गए, बचा है कंडेंसर और पीएफ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉल्ट अभी भी नहीं मिलता। जब अभी मैंने चिप इसकी नो वीडियो में लगा दी, वो कार्ड भी बन गया, साउंड वाला कार्ड भी बन गया, सिग्नल वाला कार्ड भी बन गया, रैम वाला भी कार्ड बन गया, चारों कार्ड बन गया। मैं इस कार्ड को फेंक सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पैसा इसमें से आ चुका है, भेज सकता हूँ। अब देखिए, लेकिन बात ये होती है ना कि मैकेनिक का मतलब होता है कि आप फॉल्ट को समझिए, ऐसे नहीं निकाल के बना सकते। मान ले किसी भाई के पास यही एक कार्ड हो और इसी को ठीक करना चाहता है कि जब ये क्लियर हो जाएगा तभी नया खरीदेंगे, तब क्या करेंगे? तो बताना पड़ेगा फॉल्ट क्या सर। इसकी 12 वोल्ट से जो लाइन जा रही थी इसके पीछे, यहाँ मैं देख नहीं रहा था, यहाँ पे शॉर्टिंग थी, ठीक है। और मैंने साउंड की, चूँकि कार्ड में साउंड कर नीचे का यहाँ वोल्टेज चेक नहीं था, वैसे आईसी निकाल के यूज कर लिया। तो ये आप समझिए कि किस तरह के आप कैटेगरी में हैं। मान लीजिए मैं अपने, हर आदमी अपने हिसाब से फॉल्ट देखता है, चाहे कोई भी कितना भी जानता हो, वो अपने हिसाब से ही देखता है, ठीक है। तो अब मेरे साथ समस्या ये हो गई कि अब मैं इसको देखूँ कैसे हटेगा। तब मैंने वो पीएफ को हटाया, तब 3.3 वोल्ट बन गई। तो अब इस कार्ड में वापस से सारी सामान डालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें सारा ओके सामान बनाऊँगा। अभी गुल्ली सॉकेट भी चेंज करना, और इसी कार्ड को मैं बना के दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको पहचान के लिए इस कार्ड में यहाँ पे एक निशान लगा दूँगा। अभी इस कार्ड पे यहाँ एक निशान लगा दिया है। अब देख लो भाई साहब, ये निशान लगी हुई है। अब इसी कार्ड को मैं बना के दिखाऊँगा, ठीक है। तो फॉल्ट अब 100% क्लियर हो गया है कि वही था, एक पीएफ ने पूरे कार्ड को बंद रखा था। तो ऐसा नहीं है कि फॉल्ट आपको कहीं फंसा नहीं सकता है। फॉल्ट तो ऐसे ऐसे मिलेंगे ना कि जो कि आप मिलेंगे। तो यही करें, रिपेयरिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारे साधन होने चाहिए और नॉलेज तो पूरा होना चाहिए, इसमें कोई कसर बाकी नहीं छूटनी चाहिए। तो आप सोचो कि अगर ऐसा कार्ड आपके पास आ गया और कार्ड बनाओगे तो दिन भर में कितने कार्ड, ऐसे अगर 10 कार्ड आ गए तो आप सोचो कितने दिन में बनेगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप काम का पूरा जानकारी रखें, पूरी एहतियात से काम करें, ठीक है। तो एहतियात ज़रूरी है।
और अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तभी इस तरह का समय का छेड़छाड़ करें, अपना कीमती समय मत व्यर्थ गंवाएं, क्योंकि जिस चीज़ में नॉलेज आपको परफेक्शन हो जाता है, देखिए हम लोग केवल कार्ड कर रहे हैं, इसलिए हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम कार्ड को बनाए चाहे तोड़ दें, लेकिन आप लोग को बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, समय का भी और पैसे का भी। तो एक छोटी सी जानकारी थी भाई, कोई माइंड मत करना, अपने दिल पे बात लेना, मैं अपनी तरीके से बातों को शेयर करता हूँ। धन्यवाद। ड्रीम रिचर्ड में बने रहे, आपका साल नया शुभ मंगलमय हो। ओके, थैंक यू।